बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप इससे रिलेटेड लेक्चर भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 81/16 होल पावर -3/4। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। (81) डिवाइडेड बाय 16 होल पावर -3/4। स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन में कोई वैल्यू है तो अगर उसकी पावर नेगेटिव है, आप उसका अगर रेसिप्रोकल ले लें, उस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें, यानी वैल्यू को उल्ट दें, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख लें, ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख लें, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये 7th क्लास में मैथमेटिक्स में ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर A/B हो और उसकी पावर नेगेटिव हो और आप इसको B/A राइट करें तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम यही प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। 16 को ऊपर लिख लेते हैं, 81 को नीचे राइट कर लेते हैं और ये हो जाएगा 3/4 पॉजिटिव। यानी सबसे पहला काम हमने क्या किया, पावर को पॉजिटिव बना लिया। अब हमने क्या करना है, 16 की फैक्टराइजेशन करनी है। 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं। आपको पता है ये 2 के टेबल पे जाता है, 2 8s आर, 2 4s आर, 2 2s आर एंड 2 1s आर। 1 2 3 4, 2 की पावर 4 राइट कर सकते हैं हम 16 की प्लेस पे। डिवाइडेड बाय 81 है, 81 की भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 81 3 के टेबल पे जाएगा, 3 2s आर 6, 2 कैरी, 3 7s आर 21, 3 9s आर, 3 3s आर एंड 3 1s आर। 1 2 3 4, 3 की पावर 4 हम 81 को राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने इन क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है, जैसा कि A/B इसकी पावर m हो, ये फ्रैक्शन में वैल्यू है, ये जो m है ये A की भी पावर है, डिवाइडेड बाय ये B की भी पावर है, यानी हम इसको सेपरेट भी पावर को राइट कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में 2 की पावर 4 इसकी भी ये पावर है, 3 की पावर 4 इसकी भी ये पावर है, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, यानी 2 की पावर 4 इसकी पावर 3/4 सेपरेट, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 इसकी पावर 3/4 सेपरेट। अब हम क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये A की पावर m हो और बाहर A की पावर 1/n हो, तो हम इसको राइट कर सकते हैं A की पावर m मल्टीप्लाई हो रही है 1/n के साथ। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 हो जाएगा। ये हम राइट करेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। 4 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 4 से कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे 2 की पावर 3 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हमने इन पावर्स को ओपन कर लेना है और इनका आंसर निकाल लेना है। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। क्योंकि ये इंडेक्स नोटेशन में है, हम इसको सिंपल नोटेशन रख के इसको ओपन करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्या किसकी वैल्यू बनेगी। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 8, नीचे 3 की पावर 3 है, इसको भी हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 राइट करेंगे, और 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, और यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट हमारे पास है 3/4
होल पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 3/4 इसकी पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया है फर्स्ट पार्ट में कि अगर आपके पास ये फ्रैक्शन है, आप इस वैल्यू को रेसिप्रोकल राइट करके पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं। 4 ऊपर राइट कर लें, 3 नीचे राइट कर लें तो पावर +2 हो जाएगी। उसके बाद हमने ये पीछे पढ़ा है एक्सरसाइज 1.1 में कि अगर डिवाइड हो रहा हो हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये वैल्यू भी हमारे पास रेसिप्रोकल आ जाएगी, यानी कि 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। क्योंकि होल पावर है तो हम यहाँ पे रेसिप्रोकल ले सकते हैं। पावर डिफरेंट होंगी तो भी राइट कर सकते हैं। 16/27। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ये 4 का स्क्वायर है। हम पहले 4 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी 2 का स्क्वायर। 4 आपको पता है इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 2s आर 2 1s आर 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 क्योंकि अकेला ही है 3 तो यहाँ पे हम सिर्फ 3 राइट कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 है ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। होल पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 की पावर 4 आ जाएगा। 27 है ये 3 की पावर 3 आ जाएगा। पार्ट 1 में हम इनकी फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, तो आप इस तरीके से इसको राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है, ए की पावर m और बाहर इसकी पावर n हो तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी m मल्टीप्लाई बाय n इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हम पावर्स को पहले सेपरेट कर लेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 की पावर 2 उसकी 2 पावर जो है वो सेपरेट कर लेंगे। नीचे 3 की पावर भी ये है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 इसकी पावर 3। यानी हम जो पीछे हमने प्रॉपर्टी लगाई है कि a/b हो और उसकी कोई पावर हो तो a की पावर डिवाइडेड बाय b की पावर। आप दोनों को सेपरेट पावर जो है वो दे सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब हमने ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है जो सेकंड नंबर पे मैंने राइट की है, m मल्टीप्लाई बाय n, यानी 2 2s आर 4 हो जाएगा हमारे पास। 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 3s आर 6 3 की पावर 6 2 3s आर 6 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम दो तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी ऊपर भी 2 की पावर 4 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है। इनको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि बेसिस सेम हो तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। ये प्रॉपर्टी भी हम यूज़ कर सकते हैं। और a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n डिवाइड हो रही हो तो हम पावर्स को माइनस कर सकते हैं, यानी नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी अगर ये डिवाइड हो रही है और बेसिस सेम हो, यानी ये भी अगर 2 है तो ये भी 2 हो, ये 3 है तो नीचे वाली वैल्यू भी हमारे पास 3 हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम इसको ये बेसिस सेम पावर्स ऐड करके भी कर सकते हैं और मज़ीद ये एक और तरीके से भी सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी ये 2 की पावर 4 है डिवाइडेड बाय ये 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 को हम स्प्लिट कर लेते हैं, यानी 3 की पावर 2 3 की पावर 4 बेसिस सेम 2 + 4 करेंगे 6 आ जाएगा। सेपरेट कर लिया, 2 की पावर 6 है 2 की पावर 4 सेपरेट कर ले और 2 की पावर 2 सेपरेट कर ले मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर जो 3 है 3 की पावर 3 है उसको भी आप राइट कर लें। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू ऊपर भी मौजूद है, ये नीचे भी कैंसिल हो गया, ये वैल्यू ऊपर भी है नीचे भी कैंसिल हो गया। ठीक है,
और जो बाकी बच गया उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 3 की पावर 3। अब हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं कि अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं बेसिस तो हम पावर्स को ऐड करते हैं, यहाँ डिवाइड हो रही हैं बेसिस सेम। ये देखें 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, तो ऊपर हम राइट कर सकते हैं 3 की पावर 4, ये 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 ऊपर मौजूद है, ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हमने यहाँ पे ये डिवीजन वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम माइनस करेंगे, और अगर पावर्स बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रही होंगी, ये बेसिस सेम पावर्स मल्टीप्लाई बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और इस तरीके से हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। और अगर डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। बेस हमने एक दफ़ा ही राइट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नीचे 3 बेसिस सेम है, 4 में से 3 माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 2 की पावर 4 ऊपर मौजूद है, 2 की पावर 2 ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अब हमने क्या करना है, 3 की पावर 4 माइनस 3 करेंगे 1 आ जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 2 करेंगे 2 आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास 3 की पावर 1 मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 2s आर 4, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 12। स्टूडेंट्स इस पार्ट का आंसर हमारे पास 12 है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 0.027 होल पावर -1/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू राइट करेंगे। स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास डेसिमल में है, हम इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे तो 0.027 डिवाइडेड बाय, इस डेसिमल की प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे, 1 2 3 ज़ीरोज़ पुट करेंगे। डेसिमल ख़त्म करना आता होगा आपको, प्रीवियस वीडियोस में मैं ये सिखा चुकी हूँ किस तरीके से हम डेसिमल जो है वो ख़त्म करते हैं, -1/3। स्टूडेंट्स किसी नंबर से पहले हमारे पास ज़ीरो मौजूद हो तो वो ज़ीरो जो है वो हम नहीं राइट करते, यानी कि हम इसको सिर्फ 27 राइट कर सकते हैं। 27 डिवाइडेड बाय 1000 और उसकी पावर -1/3। अब क्योंकि वैल्यू जो है वो हमारे पास फ्रैक्शन में है, पावर भी नेगेटिव है, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं ताकि पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाए। ये हम 1000 डिवाइडेड बाय 27 राइट करेंगे और पावर हमारे पास पॉजिटिव 1/3 हो जाएगी। अब हमने सिंपल ये देखना है कि हमारे पास पावर 3 है तो 1000 किसका क्यूब बनेगा और 27 किसका क्यूब बनेगा। तो आप 1000 की जो प्लेस है उस पर आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं 10 के टेबल पे, ठीक है। 10 1s आर 10 2 0, 10 1s आर 10 1 0 एंड 10 1s आर 10, यानी 1000 को हम 10 का क्यूब राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 का क्यूब आ जाएगा। 27 की फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो हमारे पास 3 का क्यूब बनता है, ठीक है, 3 के टेबल पे। ये इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है और पावर की फॉर्म में लिख लिया है। अब आपको पता है हमारे पास प्रॉपर्टी है कि 10 की पावर जो 3 है उसको हमने ये पावर अलग से दे देनी है और नीचे वाली वैल्यू को भी हमने पावर अलग से दे देनी है। यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ए की पावर ए ओवर बी की पावर होल पावर m है, तो a की पावर सेपरेट डिवाइडेड बाय b की पावर सेपरेट। तो यहाँ पे ये 3 से कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, ये 3 डिवीजन में है, तो 3 मल्टीप्लाई 1/3 वो कैंसिल हो जाता है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 10/3। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी इस पार्ट की। इसी पार्ट को हम मिक्स में भी राइट कर सकते हैं, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। मिक्स में राइट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, 10 को 3 पे डिवाइड कर लेना है, 3 3s आर 9, 1 रिमाइंडर आ गया हमारे पास। अब हम इसको किस तरीके से राइट करते हैं, आंसर रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, तो ये हमारे पास ये आंसर भी हम राइट कर सकते हैं।
यहाँ तक भी ठीक है। आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो वो भी आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट हमारे पास है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7 होल के ऊपर जो है वो 7 अंडर रूट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताना है कि अगर अकेला स्क्वायर रूट आता है तो उसका तो मतलब होता है पावर 1/2। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट के ऊपर यहाँ कोई वैल्यू होती जैसे 3 है तो उसका मतलब होगा पावर 1/3। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें है 7, तो इसका मतलब है इस सब वैल्यूज़ के ऊपर जो पावर होगी वो क्या होगी, 1/7। इन चीज़ों को आपने याद रखना है कि अगर अकेला स्क्वायर रूट है तो आपने सबको पावर जो है वो 1/2 दे देनी है। अगर किसी वैल्यू के ऊपर क्यूबिक रूट है तो आपने पावर 1/3 दे देनी है। 7 है तो 1/7 दे देनी है। 5 है तो 1/5। इसी तरीके से कोई भी नंबर राइट होगा तो आप 1/, वो नंबर राइट कर देंगे। उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब हम वैल्यू को राइट करेंगे x की पावर 14 मल्टीप्लाई 21 y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7 और ये होल पावर 1/7 आ जाएगी। ये हमने स्क्वायर रूट 7 की जो रेडिकल फॉर्म थी उसको हमने एक्सपोनेंशियल यानी पावर की शक्ल में राइट कर लिया है। अब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c डिवाइडेड बाय d कोई भी वैल्यूज इस तरीके से और उनकी कोई पावर है तो ये a की भी पावर है, मल्टीप्लाई ये b की भी पावर है, मल्टीप्लाई ये c की भी पावर है, डिवाइडेड बाय ये d की भी पावर है। तो यहाँ पे हम a b c इसको कंसिडर कर लेते हैं और हर वैल्यू को इनकी पावर सेपरेट दे देते हैं। तो इस क्वेश्चन को आसान हल करना जो है वो इजी हो जाएगा। x की पावर 14 इसकी पावर 1/7 सेपरेट मल्टीप्लाई y की पावर 21 इसकी पावर 1/7 सेपरेट 30 y z की पावर 35 इसकी पावर 1/7 सेपरेट डिवाइडेड बाय, ये आपका सारा रफ वर्क है जो इस साइड पे हम करते हैं वो रफ वर्क होता है। आपने कोशिश करनी है कि आप रफ वर्क करें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएं। नीचे हमारे पास है y की पावर 14 इसकी पावर 1/7 सेपरेट मल्टीप्लाई z की पावर 7 इसकी पावर 1/7 सेपरेट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 ये स्टेप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हम यहाँ पे 14 7 के टेबल पे आता है तो हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। 21 को 7 पे डिवाइड करें, ठीक है, 35 को 7 पे डिवाइड करिए। ब्रैकेट का मतलब भी यही है कि ये 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 7 1s आर 7, 7 2s आर 14, x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, x की पावर 2 आ गया। 7 1s आर 7, 7 3s आर 21, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, y की पावर 3 आ गया मल्टीप्लाई z की पावर 7 1s आर 7, 7 5s आर 35, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, z की पावर 5 आ गया डिवाइडेड बाय 7 1s आर 7, 7 2s आर 14, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई 7 7 से कैंसिल, z की पावर 1 आ गई हमारे पास। अब हमने जो प्रीवियस प्रॉपर्टी लगाई है कि अगर आपके पास a ओवर a हो, ऊपर a की पावर m हो, नीचे a की पावर n हो, डिवाइड हो रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है, पावर्स को। और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपने प्लस करना है और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो आपने माइनस करना है। तो ये देखते हैं हमारे पास x अकेला है और कोई x की वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाई y की पावर ऊपर 3 है, ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय z की पावर 5 है और ये 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर डिवाइड हो रही हो, बेसिस सेम हो तो पावर्स को आप माइनस करेंगे अगर नीचे वाली वैल्यू प्लस हो। ठीक है, यानी प्लस n था तो माइनस n हो गया, माइनस n होगा तो ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस
प्लस हो जाते हैं। फिलहाल आप यही ज़हन में रखें कि अगर डिवाइड हो रहे हैं तो हमने इनको माइनस करना है। अब हमने इनको जस्ट राइट कर लेना है, इनके प्लस माइनस करके एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई वाई की पावर 3 माइनस 2 करें 1 मल्टीप्लाई जेड की पावर 5 माइनस 1 करें 4। यहाँ तक बिल्कुल आंसर ठीक है। मज़ीद हम इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई जेड की पावर 4। जिसकी कोई पावर नहीं होती वो 1 होती है। 1 को आप राइट करें ना करें कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट हमारे पास है 5। ये जो डेसिमल है ये डेसिमल नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर n प्लस 1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 और इसकी होल पावर n प्लस 1 हमारे पास दिया हुआ है। हमने क्या करना है, जो नंबर है यानी हम इस जो हमारे पास डॉट है इसको मल्टीप्लाई भी राइट कर सकते हैं। 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे 5 की पावर 2 आ जाएगा। ये हमारे पास है n प्लस 1। ठीक है, 25 की फैक्टराइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, 25 5 5 ज़ार 25 5 1 ज़ार 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 का स्क्वायर राइट कर लेंगे माइनस ये 25 फिर आ गया हमारे पास तो ये 5 का स्क्वायर राइट कर लेंगे मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n यानी ब्रैकेट नहीं राइट की, जस्ट पावर राइट कर दी है, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 उसकी पावर 2n प्लस 3 राइट कर लेंगे माइनस 25 की प्लेस पे हमने 5 का स्क्वायर राइट करना है और इसकी पावर n प्लस 1 आ जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो आप इस तरीके से 1 भी राइट कर सकते हैं क्योंकि बेसिस सेम है तो बाद में इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। अब हमने सबसे पहले तो 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, ये हम जानते हैं कि अगर a की पावर m हो और ब्रैकेट के बाहर n हो तो m और n क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 2 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 है। तो 2 को n से करेंगे 2n प्लस 2 1 ज़ार 2। तो हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रफ वर्क अगर आप अपनी आसानी के लिए करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 की पावर 2n प्लस 2 राइट कर सकते हैं माइनस बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी तो मैं इसको 2n प्लस 2 राइट कर लेती हूँ, डिवाइडेड बाय बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऐड करते हुए आप रफ वर्क कर सकते हैं यानी 2n प्लस 3 और प्लस 1 को आपने ऐड करना है इस तरीके से, तो वो बाद में आंसर जो है वो हम निकाल लेंगे। अभी सिर्फ हमने 2n प्लस 3 ये वाली और प्लस 1 ये हमने इस तरीके से राइट करना है। आप देखें कि बेस एक एक दफ़ा आपने राइट करनी है। ये देखें कि अगर आपके पास a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, a आपने एक दफ़ा राइट करना है, पावर्स को आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे हम पावर्स को ऐड कर रहे हैं 1 प्लस 2n प्लस 3 और नेक्स्ट हमारे पास है माइनस ये 2n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी, ये हम फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर में भी कर चुके हैं 2n और 1 को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस 2। यहाँ पे भी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर लेंगे 5 की पावर 2n प्लस 2 प्लस 1 माइनस, स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है, ना भी ऐड करें तो इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं यानी कि 5 की पावर 2n प्लस 2 और ये 5 की पावर 1 आप वैसे ही लिखा रहेंगे क्योंकि बाद में हम कॉमन ले लेंगे 5 की पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n प्लस ये हमारे पास कितना आ गया है 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। स्टूडेंट्स, अगर हमने प्लस या माइनस वाली वैल्यू में से कोई वैल्यू कॉमन लेनी हो, जैसे कि ये हमारे पास 4x हो माइनस 12 हो, तो हम इन दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये x आ जाएगा और 4 3 ज़ार 12 आ जाएंगे। इसका मतलब है कि एक ये हमारे पास वैल्यू मौजूद है
5 की पावर 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। ये हम 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन राइट कर सकते हैं, यानी हम 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास ये 5 आ जाएगा, माइनस ये पूरी वैल्यू हम कॉमन ले चुके हैं, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे भी हम कॉमन ले सकते हैं 5 की पावर 2n प्लस 2, लेकिन यहाँ 4 है तो इसको हम 2 बना लेते हैं पहले, यानी हम इसको इस तरीके से राइट करते हैं 5 की पावर 2n प्लस 4 को मैं स्प्लिट कर लेती हूँ, 2 प्लस 2 राइट कर लेती हूँ, 5 की पावर 2n प्लस 2। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू इस तरीके से हो a की पावर m प्लस n, तो हम a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n भी तो राइट कर सकते हैं, यानी कि 5 की पावर 2n प्लस 2 इंटू 5 माइनस 1 है हमारे पास, डिवाइडेड बाय, यहाँ से 5 की पावर 2 सेपरेट कर लेते हैं, 2n प्लस 2 सेपरेट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, यानी अगर ये प्रॉपर्टी इस तरीके से हो तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से हो तो हम ऐसे, बेसिस सेम पावर्स ऐड कर सकते हैं, पावर्स ऐड हो रही हूँ तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने यही किया है कि a की पावर 2n प्लस 2 सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ताकि हम 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले सकें। अब यहाँ पे देखें एक वैल्यू ये है, माइनस सेकंड वैल्यू हमारे पास ये है, इन दोनों के पास 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन है, हम कॉमन राइट करेंगे, ये हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 2 ऊपर मौजूद है, 5 माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, इन दो वैल्यूज़ में से भी हम 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लेंगे, 5 की पावर 2 आ जाएगी हमारे पास, माइनस ये पूरी वैल्यू हमने कॉमन ले ली है, 1 आ जाएगा, ये ऊपर भी मौजूद है, ये नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस 1 करेंगे 4 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस ये 1 आ गया। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने जस्ट आंसर राइट करना है, ये हमारे पास आ जाएगा 4/25 माइनस 1 करेंगे 24 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ही टेबल यानी 4 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहा है, 4 1s आर 4 6 आर, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1/6। उम्मीद है आपको इस पार्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 16 है हमारे पास, 16 की प्लेस पे हम 2 की पावर 4 राइट कर सकते हैं, आप फैक्टराइजेशन कर लें 16 की, और इसकी पावर x प्लस 1 है, प्लस स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 20 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ये हमारे पास 20 है, 2 10s आर 2 5s आर एंड 5 1s आर, यानी हम 20 की प्लेस पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 राइट कर सकते हैं 20 की प्लेस पे, तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास 4 है, 4 की प्लेस पे हम 2 का स्क्वायर और उसकी पावर हमारे पास है 2x, यहाँ पे हमने 2 की पावर 2 4 की प्लेस पे राइट किया है, ठीक है, 4 की फैक्टराइजेशन करें तो, और ये 2x मौजूद था तो ब्रैकेट पुट कर लिए क्योंकि 4 को हमने 2 का स्क्वायर राइट कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 2 की पावर x माइनस 3 है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और ये 8 है हमारे पास, 8 की फैक्टराइजेशन भी हम कर सकते हैं, 2 4s आर 2 2s आर 2 1s आर 1 2 3, 2 की पावर 3 राइट करें और x प्लस 2 इसकी होल पावर, इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। अब हमने सिंपल कैलकुलेशंस करनी है, ये हमारे पास है 2 की पावर 4x प्लस 4 1s आर 4 प्लस यहाँ पे हमारे पास ये 5 मैं पहले राइट कर लेती हूँ, 2 की पावर 2 राइट कर लेंगे, मल्टीप्लाई 2 2s आर 4x, 2 की पावर 4x आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 3 2s आर 6। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बेसिस सेम पावर्स ऐड कर लेनी है, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास बेसिस सेम है, इनकी पावर्स ऐड कर लेते हैं, यानी 2 की पावर 4x
प्लस 2 हम राइट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये दोनों 2 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी भी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी अब बार बार पढ़ रहे हैं कि अगर a की पावर m हो, यानी 2 की पावर ये आप मान लें m है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो इनको हमने आपस में प्लस कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा m प्लस n। तो इनका जो सोल्यूशन होगा वो हम राइट कर लेंगे। बेसिस सेम, यानी 2 हम एक दफ़ा लिखेंगे, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। ये आप रफ वर्क में सॉल्व कर सकते हैं, यानी x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। हम पढ़ चुके हैं कि x वाली वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगी, ये भी प्लस का x है, ये प्लस का 3x है, ये 4x हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 3 जब आप कैलकुलेटर पे राइट करेंगे तो प्लस 3 आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर हमारे पास क्या है, 2 की पावर 4x प्लस इस 4 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखना है कॉमन क्या आ रहा है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने पावर्स को ऐड कर लिया है जो कि आ गया है 4x प्लस 3। अब हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 2 हम सेपरेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 सेपरेट कर लेंगे, जो कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि अगर m प्लस n हो तो हम a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n भी राइट कर सकते हैं, और अगर ये दिया हुआ है तो हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज भी कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो ये 2 की पावर 4x प्लस 2 सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 सेपरेट कर लिया, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 3 को हम स्प्लिट कर लेते हैं, 2 सेपरेट कर लेते हैं और 2 की पावर 1 सेपरेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, प्लस के बाद अगली वैल्यू स्टार्ट होती है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना कि a मल्टीप्लाई बाय b, तो ये हमारे पास a की टर्म है। ठीक है, लेकिन जब ये a प्लस b होता है तो यहाँ हमारे पास ये 2 हैं। इसका मतलब है कि जब प्लस माइनस आ जाता है तब हमें टर्म्स जो है वो हमने कंसीडर करनी होती है, मल्टीप्लिकेशन में वो एक ही है। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन ले लेना है। 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस यहाँ हमारे पास 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये वैल्यू ऊपर भी है, ये नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू को हमने प्लस माइनस कर लेना है। 2 की पावर 2 हमारे पास 4 आ गया, प्लस 5 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 4 प्लस 5 9 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ जाए। जी स्टूडेंट्स, 7th पार्ट हमारे पास है 64 पावर माइनस 2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 9 पावर माइनस 3 ओवर 2। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो हम इनका यानी इस तरीके से भी हम इन्हें राइट कर सकते हैं, 64 इसकी पावर माइनस 2 बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 इसकी पावर माइनस 3 ओवर 2। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर हम हमारे पास किसी वैल्यू की पावर नेगेटिव हो और हम उसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी b ओवर a राइट करें, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 9 को हम ऊपर लिख लेंगे, 64 को हम नीचे राइट करेंगे, तो क्या होगा, पावर पॉजिटिव हो जाएंगे। 3 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 64 इसकी पावर माइनस प्लस हो जाएगी 2 ओवर 3। अब हमने 9 की फैक्टराइजेशन करनी है, 9 की फैक्टराइजेशन करें, 3 की पावर 2 आ जाएगा, 3 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 64 को हम राइट कर सकते हैं 4 की पावर 3 इसकी पावर 2 बाय 3। ये 2 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा 3 की पावर 3 आएगा, डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 आ जाएगा। 3 की पावर 3 का मतलब है 27, यानी 3 को आपने 3 टाइम्स
इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना है और 4 का स्क्वायर ले लेना है 16। तो यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट हमारे पास है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसकी पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर n-1। अब हमने इनको सॉल्व करना है। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n+2 हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 2n+2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n-2 1 ज़ा 2। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी बेसिस सेम है 3, 2n+2 प्लस n आ जाएगा डिवाइडेड बाय बेसिस सेम पावर्स ऐड 3 की पावर n-1 प्लस 2n-2 है। तो अब हमने इनको जस्ट ऐड कर लेना है इस तरीके से। 3 की पावर 2n+2 हमारे पास 3 की पावर n आ जाएगा +2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2n+n करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 3n और -1 और -2 हमारे पास आ जाएगा -3। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हम a कंसिडर कर लेते हैं, ये a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है, और हम जानते हैं कि अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n हो तो हम एक दफ़ा a को राइट करते हैं और पावर्स को माइनस करते हैं। ठीक है, डिवीजन में मैंने आपको बताया कि आपने पावर्स को माइनस करना है और अगर मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो पावर्स को ऐड करना है। अब हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3n+2 माइनस 3n-3, यानी कि हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3n+2 माइनस 3n-3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमने क्या किया है, ये प्रॉपर्टी यूज़ की है 3 की पावर 3n+2 और माइनस कर देना है नीचे वाली वैल्यू को जो कि 3n-3 है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर 3n+2 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। ये प्लस का 3n है, ये माइनस का 3n है, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2 + 3, ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 5। और 3 की पावर 5 का क्या मतलब है कि हमने 3 को 5 टाइम्स राइट करना है, यानी कि इंडेक्स नोटेशन को सिंपल नोटेशन में करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81, 81 3 टाइम्स 2 43। तो सिंपल आपने क्या करना है, 3 की पावर 5 जो है वो इस तरीके से ओपन कर लेनी है। कैलकुलेटर पे आपने 1 2 3 4 5 5 दफ़ा 3 जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास 243 आंसर आ जाएगा। इस पार्ट का यही आंसर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हमारे पास है, सॉल्व करते हैं। 5 की पावर n+3 है माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n+1 है डिवाइडेड बाय 9 को हम राइट करेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n है माइनस 4 को हम राइट कर सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर n। यहाँ पे अगर हम फैक्टराइजेशन कर लें बाद में ओपन कर लें तब भी ठीक है, यानी 9 भी आप लिखा रहने दें और 4 को भी, तब भी ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम स्प्लिट करेंगे 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, a की पावर m प्लस n हो तो हम a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n राइट करते हैं। ये a है
ये m है प्लस ये n है हमारे पास, तो हमने इस तरीके से राइट कर लिया। -6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 सेपरेट कर लेते हैं। इन दो वैल्यूज़ में हमारे पास 5 की पावर n जो है वो कॉमन है, 5 की पावर n कॉमन ले लें, ब्रैकेट लगाएं, 3 की पावर 2 बच गया, -2 का स्क्वायर बच गया हमारे पास। 5 की पावर n, 5 की पावर n हमने कॉमन निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वहाँ से भी 5 की पावर n कॉमन ले लेते हैं। ये देखें 5 की पावर n इस वैल्यू के पास भी मौजूद है, माइनस इस वाली वैल्यू में भी 5 की पावर n जो है वो मौजूद है। तो 5 की पावर n हम कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी हमारे पास आएगा 5 की पावर 3 -6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। ठीक है, जो कॉमन ले लेना है वो नहीं राइट करना, उसके साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपने राइट करने होते हैं। 5 की पावर n हमने कॉमन ले लिया है, उसके साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, वो हमने राइट कर लिया। नीचे हमारे पास 5 की पावर n है, 3 का स्क्वायर ओपन करते हैं 9 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर ओपन करते हैं 4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 की पावर n ऊपर भी है नीचे भी कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इनको सिंपल हल करना है। 5 की पावर 3 का मतलब है 125 -6 5 आर 30 होते हैं, डिवाइडेड बाय 9 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हमने 125 में से 30 माइनस करना है। स्टूडेंट्स 125 -30 करें तो हमारे पास 95 आएगा। ये हमने माइनस कर देना है, 95 आ गया, डिवाइडेड बाय 5 है। 95 को 5 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें तो ये 19 हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू।